हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। आज हम 10th क्लास के लिए न्यू वीडियो बना रहे हैं और जो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है स्टैटिक्स। देखिए, स्टैटिक्स के अंदर हम मीन मोड मीडियन निकालना सीखते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है। मोस्टली बच्चों को ये अच्छे से आता होता है, लेकिन इसमें ज्यादातर गलती होने के चांसेस कैलकुलेशन में रहते हैं। तो आपने बहुत ध्यान से इसका कैलकुलेशन देखना है और जो फॉर्मूलाज हैं उनको बहुत ध्यान से अप्लाई करना आना चाहिए। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है स्टैटिक्स। आपको यहाँ पर मीन मोड मीडियन निकालना सीखना है और आज हम मीन के बारे में चर्चा करेंगे मोस्टली। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज होते हैं। तो देखिए, हमें मीन निकालना होता है और मीन निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। मीन निकालने के हमारे पास तीन मेथड है। जनरली जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें आपको मीन निकालना पूछा जाता है, मेथड के बारे में कम ही पूछा जाता है। लेकिन अगर मेथड के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको मेथड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए, मीन निकालने के तीन फॉर्मूले होते हैं, तीन टाइप है। मतलब एक होता है डायरेक्ट मेथड है, और दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड है। ये भी एज्यूम्ड मीन मेथड होता है। स्टैंडर्ड मीन मेथड, सॉरी एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। और जो थर्ड होता है वो होता है स्टेप डिवीजन मेथड। देखिए, तीनों मेथड आपको आने चाहिए, क्योंकि वैसे तो जनरली मीन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि मीन निकालिए, लेकिन कई बार आपको बोल देता है कि मीन डायरेक्ट मेथड से निकालिए या एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालिए या फिर स्टेप डिवीजन मेथड से निकालिए। देखिए, अगर हमें डायरेक्ट मेथड के बारे में दिया जाए कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालिए, डायरेक्ट मेथड, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, वहां देखेंगे कि ये एफ आई एक्स आई कहां से आता है और एफ आई क्या होता है। इसके बाद अगर हमें एज्यूम्ड मीन मेथड से बोला जाए, एज्यूम्ड मीन मेथड अगर इससे निकालने के लिए बोला जाए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है जी। इसके बाद अगर हमें स्टेप डिवीजन मेथड से बोला जाए, अगर हमें स्टेप डिवीजन मेथड से मीन निकालने के लिए बोला जाए तो फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं जो हम जनरली मीन के लिए यूज करने वाले हैं। तो आपने तीनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट आता है, जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मीन निकालना, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। आज मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हैं, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे आपने उनको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगला मेथड सीखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, देन हम स्टेप डिवीजन मेथड पे जाएंगे और स्टेप डिवीजन मेथड सीखेंगे। आज का हमारा जो काम है वो डायरेक्ट मेथड को सीखना है। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा, स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे। तो आपने जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियो में करवाऊंगा, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन चैप्टर के बचे हुए हैं वो आपने खुद से सोल्व करके देखने हैं। जितना आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन करने की, उतना गलती होने के कम चांसेस होंगे, क्योंकि आप सभी कैलकुलेशन ध्यान से करिए और आंसर मैच कीजिए कि आंसर सही आता है या नहीं। तो देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें दिया गया है कि विद्यार्थियों का एक समूह है, उसके द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया
जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए हैं। देखिए 20 घरों में जितने भी पौधे लगे हुए हैं उनसे संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। आपको जो आंकड़े दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए पौधों की संख्या, जो भी नंबर ऑफ ट्रीज है, नंबर ऑफ प्लांट या नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट्स, उसके बाद है नंबर ऑफ हाउसेज, जितने घरों ने उनको लगाया हुआ है, जितने घरों में वो लगे हुए हैं। देखिए नंबर ऑफ प्लांट 0 से 2 जो है, 0 से लेकर 2 तक कितने घरों में लगे हुए हैं, एक घर में। और 2 से 4 2 to 4 जो पेड़ हैं वो कितने घरों में लगे हुए हैं, 2 घरों में। इसके बाद आता है 4 to 6, ये कितने में लगे हुए हैं, एक में। और इसके बाद आता है 6 to 8, ये कितने घरों में लगे हुए हैं, 5 में। यानी 5 घर ऐसे हैं जिनमें 6 से 8 तक पौधे लगे हुए हैं। और 8 से 10, जिन घरों में 8 से 10 पौधे लगे हुए हैं वो कितने घरों हैं, 6। और जिनमें 10 से 12 तक पौधे लगे हुए हैं वो कितने घर हैं, 2। और जिनमें 12 से 14 तक लगे हुए हैं वो कितने हैं, 3। तो देखिए हमें घरों की टोटल संख्या दी गई है कि कितने घरों में जो है सर्वेक्षण किया गया है, 20 घरों में किया गया है। या नंबर ऑफ हाउस का जो टोटल होगा, इसको हम FI बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरली FI से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, समीशन ऑफ FI। देखिए समीशन का मतलब क्या होता है, योग। यहाँ जो समीशन का साइन लगा हुआ है इसको बोलते हैं योग। किसका, FI का। इन सभी का अगर हम योग करते हैं तो वो कितना आएगा, 20। वो कितना आएगा, जनरली 20 आ जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट हमने क्या निकालना होता है, अगला स्टेप आता है मिड पॉइंट। देखिए 2 चीजें आपको दी गई हैं, ये मिड पॉइंट या मध्य बिंदु हमने निकालने होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको कैसे निकालना है। मिड पॉइंट निकालने का तरीका होता है कि जो हमारे पास इंटरवल दिया गया है, उस इंटरवल के दोनों, जो लोअर लिमिट है जो अपर लिमिट है, दोनों को हमने ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए 2 और 0 को ऐड करते हैं तो 2 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। देखिए जब भी हमें मिड पॉइंट निकालना है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आता है उसको यहाँ मिड पॉइंट में लिख देना है। अब देखिए यहाँ इसे नेक्स्ट करते हैं, 4 और 2 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। इसी तरह 6 और 4 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। ये दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि हमें इंटरवल में ये देखना है कि इंटरवल का गैप कितना है। तो इंटरवल के बीच में गैप कितना है, 2 का गैप है। देखिए तो यहाँ पर भी गैप कितने का आएगा, 2 का ही आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट में भी उतना ही गैप रहेगा। तो देखिए 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो इस तरह से ये गैप हमने फाइंड करना है या मिड पॉइंट हमने निकालने हैं। तो इस तरह हम मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट को ही हम XI बोलते हैं। मिड पॉइंट का ही दूसरा नाम क्या है, XI से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद क्या है कि हमने FI इंटू XI ये निकालना होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड हम कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला है मीन निकालने का, देखिए पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ FI XI अपॉन समीशन ऑफ FI। अब देखिए एक तो हमने मल्टीप्लाई करके उनका जोड़ निकालना है, किसका, FI का और XI का। तो हमने FI को XI से मल्टीप्लाई करना है और इनका योग निकालना है। इनका जो भी जोड़ आएगा FI XI का वो निकालना है, क्योंकि उसके हमें फॉर्मूले में जरूरत है। दूसरा हमें जोड़ निकालना था FI का, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब आता है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 जा 1 आ गया है, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, इसके बाद 13 3 जा 39। ठीक है, अब आप देखिए इसको ऐड करना है आपने। अब इसको ऐड कर लीजिए, 6 और 5 11,
12, 12, 16, 21, 21 और 2 23 और 9 31। तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16। तो ये हमारे पास आ गया है। इसको आपने बहुत ध्यान से करना है, सम में आपके कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। टू आएगा, 32 आया है, और 3 3 6 2 8 और 5 13 3 6, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसका मीन निकालना है। तो मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया है 162 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई कितना आया है 20 आया है। तो देखिए हमें क्या करना है, अब इसको डिवाइड करना है, या तो आप जल्दी सीधा इसको डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो। इसको मैं 2 इंटू 10 लिख सकता हूं, 10 टू 20 होता है, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूं। तो कितना आ गया है 81। तो जब मैं यहां से 10 नीचे से हटाऊंगा तो पॉइंट कहां पे लगेगा, एक डिजिट के बाद। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है, ये मीन है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। ये दो चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको एफ आई यानी बारंबारता दी जाएगी, आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा। आपने उसका मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इन दोनों डिजिट को, जो भी इंटरवल के दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके हम ये डिजिट निकाल लेते हैं, या इनके बीच का डिजिट लिखना होता है। 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3, 4 और 6 के बीच में कौन सा डिजिट आएगा 5, यानी मिड पॉइंट निकालना है हमने इन दोनों का। मिड पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है वो एफ आई एक्स आई, उसका हमने जोड़ करना है। ये बहुत ध्यान से करना है, आपसे बहुत सिली मिस्टेक हो सकती है इसमें, आप बहुत ध्यान से इसको करिए, ठीक है। तो देखिए आपने इसको ध्यान से करना है, और इसके बाद मीन का फॉर्मूला होता है कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। तो आपने जो जो वैल्यू आपके पास आई है इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपका ये मीन निकल आता है, ठीक है जी। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से हम क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। आज का आपका यही काम है कि आपने जितने भी सम है इस एक्सरसाइज के, उन सभी को डायरेक्ट मेथड से निकाल के देखना है। अब देखिए मैं सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं, वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, जिनमें थोड़ा सा अलग मेथड रहेगा, बाकी सारे के सारे सेम हैं, आप उनको निकाल के देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप खुद से सोल्व कर सकते हो अगर आपने इसको ध्यान से देखा है। अभी आता है सेकंड क्वेश्चन, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप खुद निकाल सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको मीन क्या है वो दिया गया है। जहां पर आपको एक्स वाई जेड एफ जी किसी की भी वैल्यू निकालनी होगी, तो वहां पर आपको मीन मीडियन मोड ये सारी चीजें दी जाएंगी। जैसे यहां पर मीन आपको दे रखा है कि 18 है, और आपको दे रखा है कि जो दैनिक खर्च है, जो आपको खर्च दे रखा है रुपीज में, वो आपके पास इस तरह से है कि 11 से 13। देखिए मोहल्ले के बच्चे हैं और बच्चों की संख्या आपको बताई गई है। यहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, वो आपको बताया गया है। यहां पर आपको जो खर्च है वो दिया गया है, जो भी डेली का जो खर्च है वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि जिनको 11 से 13 रुपए तक खर्च करते हैं जो बच्चे, वो कितने हैं 7। वो 7 चिल्ड्रन है जिनको 11 से लेके 13 तक जेब खर्च जो करते हैं। अब जो 13 से 15 तक जेब खर्च करते हैं वो कितने बच्चे हैं 6, और जो 15 से 17 तक खर्च करते हैं वो कितने बच्चे हैं 9। इसके बाद आता है कि जो 17 से
रुपीज खर्च करते हैं वो कितने हैं 13। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो 19 से 21 रुपीज तक खर्च करते हैं वो कितने स्टूडेंट हैं एफ। इसके बाद आता है जो 21 से 23 तक खर्च करते हैं वो कितने स्टूडेंट हैं चिल्ड्रन है वो है 5। इसके बाद 23 से 25 तक जो खर्च करते हैं वो कितने हैं कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं जो 23 से 25 खर्च करते हैं वो है 4। तो देखिए अब हमने इन सभी का अच्छा ये टोटल हमें दिया जाता है टोटल यहाँ पर हमें मीन दे रखा है तो टोटल नहीं दे रखा है तो इसको हमने टोटल कर लेना है। तो देखिए 26 और 9 35 35 और 9 44। तो देखिए हमारे पास जो समीशन है इसको हम FI बोल देते हैं ठीक है। और जो समीशन ऑफ FI है वो किसके इक्वल आया है ये देखिए सारा टोटल जोड़ के है 44 आ रहा है ठीक है। प्लस जो F है उसको हमने अलग से ऐड करना है। ये चीज आप ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर एग्जाम में ये जो इनकी वैल्यूज है वो चेंज करके दे सकता है यहाँ पर F की जगह P X Y Z कुछ भी दे सकता है तो आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको आपने अलग से ऐड करना है ठीक है। इसके बाद आता है मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट निकालना बिल्कुल आसान है। हम इनके बीच के पॉइंट निकालने होते हैं 11 और 13 के बीच में क्या आता है 12 आता है। 13 और 15 के बीच में क्या आता है 14। फिर 2 का गैप है देखिए 12 14 16 18 20 22 24 ठीक है जी। अब आप देखिए अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये क्या होता है XI और हमें FI इंटू में XI निकालना है। फिर यहाँ पे हमें इनका जोड़ निकालना है। अब आप देखिए 12 7 जा 84 आ गया है 14 6 जा भी 84 आ गया है। इसके बाद 144 आ गया है और 5 23। इसके बाद आता है देखो 20 को जब हम F से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20F। इसी तरह 22 को 5 से करेंगे 110 और इसको 4 से करेंगे तो 96 आ जाएगा ठीक है जी। आपने बिल्कुल ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई और जोड़ में आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए वो सबसे जरूरी है। इसके अगर आपको इसमें मिस्टेक कर देते हैं बेशक आपको फॉर्मूला आता है क्वेश्चन निकालना आता है लेकिन आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो देखिए इसको बहुत ध्यान से जोड़ना है 4 3 12 16 और 6 22 2 12 और 3 15 और 4 19 19 और 8 27 और 8 35 3 4 2 6 1 7। तो देखिए 752 आया है। इस 20F को हमने नहीं जोड़ना है। जब हम टोटल सम करेंगे इसका तो इस 20F को नहीं जोड़ना क्योंकि हमें इसकी एक्यूरेट वैल्यू ही नहीं पता है कि F का वैल्यू कितना है और ये 20F किसके बराबर है। तो हमने इसको अलग से ऐड करना है कि 752 प्लस 20F ठीक है। ये 20F हमने अलग से ऐड कर देना है तो ये हमारे पास आया है। तो देखिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं कि मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ FI इंटू में XI अपॉन में FI। ये फॉर्मूला आपने सभी क्वेश्चंस में लिखना है ताकि आपको ये याद हो सके। मीन हमारे पास दिया गया है कि 18 है इज इक्वल टू समीशन ऑफ FI कितना आया है 752 प्लस 20F अपॉन समीशन ऑफ FI कितना आया है 44 प्लस F ठीक है। अब आपने क्या करना है देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 18 को जब हम 44 से करते हैं तो ये वैल्यू आती है। 18 को F से करेंगे तो 18F आ गया है
इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब आपने क्या करना है कि जो एफ वाली टर्म्स हैं इनको एक साइड लेके जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 792 है माइनस 752 हो जाएगा। जब बराबर से यहाँ लेके आएंगे तो इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। और इधर 20f है तो ये 18 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए 20 में से 18 के कितना आ गया, 2f आ गया है। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आता है, 40। तो f का वैल्यू कितना आएगा, 2 जो है 40 के डिवाइड में आ जाएगा तो कितना आ गया है, 20। यानी f का वैल्यू कितना है, 20 आ गया है। तो इस प्रकार हमें f का वैल्यू निकालना है, ठीक है जी। तो देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और आपको यहाँ पे f की जगह पे कुछ और वेरिएबल भी वो दे सकता है, आपने उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें एफ का वैल्यू निकालना था, इसमें मीन पहले ही दिया गया था। लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन में आपने मीन निकालना है। मेथड सेम का सेम है, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया गया है उसी से आपका मीन निकलेगा। तो आपने वो सभी के सभी क्वेश्चन आपने पूरे कंप्लीट करने हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से ओनली। क्योंकि जो दूसरा मेथड है स्टेप डिवीजन या इसके अलावा अज्यूम्ड मीन मेथड है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। तो इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। तो पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। तो देखिए आपको एक मार्केट है, ठीक है, फ्रूट मार्केट। उसके अंदर जो है मैंगोज की जो है डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स रखे हुए हैं, उनके अंदर जो नंबर ऑफ मैंगोज है वो डिफरेंट है। तो देखिए उन्होंने एक आपको टेबल दिया है कि जो नंबर ऑफ मैंगोज हैं, नंबर ऑफ मैंगोज वो आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद है नंबर ऑफ मैंगोज आपको दिए गए हैं और पेटियों की संख्या भी दी गई है। नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ जो पैकेट्स हैं उनकी वैल्यूज भी आपको दी गई है, ठीक है। अच्छा देखिए इसको हम FI बोल देते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैंगोज जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, 50 से 52 है। और इसके बाद है 53 से 55। और इसके बाद है 56 से 58 और 59 से 61 और 62 से 64। तो देखिए अब आपके पास वैल्यूज दी गई हैं कि जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं जिनके अंदर इतने मैंगोज हैं वो 15 पेटियां हैं। और जिसके अंदर इतने मैंगोज हैं वो 110 हैं, ये 135 हैं, ये 115 हैं। और नेक्स्ट है कि ये 25 इस तरह की पेटियां हैं जिनके अंदर इतने मैंगोज हैं। जो इनका टोटल सम है समेशन ऑफ FI वो हमने निकालना है, ठीक है जी। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या है वो आप यहां से देखिए कि यहाँ पर जो हमारा इंटरवल है वो 52 पे खत्म होता है, देन 53 से स्टार्ट होता है। लेकिन लास्ट के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसके अंदर जो अपर लिमिट है जितनी होगी वही अगले इंटरवल में लोअर लिमिट होगी। ऐसा होता है, ठीक है जी। जो यहाँ पे अपर लिमिट होगी वही यहाँ पे लोअर लिमिट होगी। अगर इस तरह से चेंज आता है, अपर लिमिट जो है वो लोअर लिमिट नहीं है, तो हमने इस इंटरवल को चेंज करना है। हमने इस इंटरवल को चेंज करके लिखना है। चेंज कैसे करेंगे देखिए, चेंज करने के लिए हमें क्या करना है मैं इसको बताता हूं। जैसे यहां पर 50 से 52 था, हमारे पास कितना था इंटरवल, 50 से 52 था। तो हमने क्या करना है, इसको 0.5 डिक्रीज कर देना है। इसको 49.5 से लेके कहां तक करना है, ये 52 तक था तो इसको 52.5 तक कर देना है। 0.5 डिक्रीज करना है और 0.5 इंक्रीज करना है।
तो इसी तरह जो ये 53 था इसकी जगह पे इसको भी 0.5 डिक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53 की जगह क्या आ जाएगा, 52.5 आ जाएगा। इसी तरह ये 55 था तो इसको 55.5 कर देंगे, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे 55.5 आ जाएगा और ये कितने तक हो जाएगा, 58.5 तक। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 58.5 से 60.5 तक और 61.5 से 64.5 तक, ठीक है। अब देखिए अब इंटरवल बिल्कुल सही हो गया है। जो इसकी अपर लिमिट है वो अगले की लोअर लिमिट है, जो इसकी अपर लिमिट है अगले की लोअर लिमिट है, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन को करना है। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, सभी में ये कार्य करना होता है। अगर ये सेम नहीं है तब हमने ऐसा करना है, बाकी क्वेश्चन सेम है। अब हमें मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने का सेम फॉर्मूला है, ठीक है। अब फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर 49 है और यहाँ पर 52 है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके बीच में क्या आएगा तो आपने क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं ऐड करता हूं, 49.5 है और दूसरा क्या है 52.5, दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए ये आता है, इसको जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 51 आ जाएगा, यानी इसका मिड पॉइंट कितना है, 51 है। इसी तरह इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा 54, इसका कितना आ जाएगा 54। इसी तरह देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है, बीच का डिफरेंस कितना है 3, तो यहां भी बीच का डिफरेंस कितना है 3, तो 51 और 3 54 और 3 57, 57 और 3 60, 60 और 3 63। तो देखिए ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, Fi इंटू में Xi हमने निकालना है, Fi इंटू में Xi। तो हमारे पास Fi इंटू में Xi क्या आ जाएगा, देखो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसको करते हैं, 0 की 0 आ जाएगी, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया है। इसको करते हैं, इसको कर लेते हैं, 0 की 0 आएगी, ठीक है। 6 पंजे 30, 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6। इसके बाद 25 3 75, 25 के 150, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 57 से करना है, तो हमारे पास ये आया है 7695। तो अब हमने इसको टोटल सम कर लेना है, ठीक है, टोटल जोड़ कर लेना है इसका। देखिए 5 5 5 15 आ गया है, 7 8 8 और 9 और 8 17 17 और 4 21 और 6 27, ये 7 आ गया है, 2 बच गया है, 2 5 और 2 7 7 और 9 16 16 और 6 22 22 और 9 31 31 और 7 38, 3 आ गया है, 3 और 1 4 4 और 6 10 10 और 7 17 17 और 5 22। तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 22। ये समीशन ऑफ Fi Xi आ गया है, ठीक है, इन सभी का जोड़। तो मीन हम निकाल लेते हैं, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ Fi, पहले अपने फॉर्मूला लिखना है, सॉरी, समीशन ऑफ Fi Xi अपॉन में समीशन ऑफ Fi इज इक्वल टू, अच्छा इसको हमने अभी टोटल नहीं किया है, 5 5 5 20, 2 2 4 4 5 5 और 3 8
9 और 10, 1 आया 1 और 1 2 3 और 4, तो ये 400 आ गया है। तो देखिए 22875 अपॉन 400 आ गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको 4 इंटू 100 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 का जो टेबल है वो आसान है हमारे लिए। ठीक है, देखिए 4 5 जा 20 हो गया, 2 7 जा 28 हो गया है, 4 1 जा 4 हो गया है, इसके बाद 4 9 8 जा 32 3 बचा है, तो 0 4 5। ठीक है, ये हमारे पास आता है। तो देखिए जब आप 100 को हटाएंगे नीचे से तो ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या है 57.184, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपने 8th क्वेश्चन नहीं करना है, आपने इसका 8th क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि उस दूसरे टाइप से होगा। ठीक है, उसके लिए अलग टाइप हम यूज करेंगे। ठीक है, उनके बीच का जो इंटरवल है वो सेम नहीं है, इंटरवल का जो गैप है वो सेम नहीं है, इसलिए आपने वो क्वेश्चन नहीं करना है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करना सीखेंगे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं 8th क्वेश्चन के अलावा, वो सभी के सभी आपने ट्राई करके देखने हैं। ठीक है जी, तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बजाएं जी। अगर आप बेल आइकन बजाते हो तो जो भी हमारा वीडियो आपके पास है वो नोटिफिकेशन आता है। जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे ऑल नोटिफिकेशन पे, तो हमारा जो वीडियो जैसे ही हम यहाँ से अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन आता है, तो वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकते हो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।